अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मेरा नाम है उसामा इरशाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाफिज़ाबाद में मियाँ मोहम्मद बख्श तारड़ साहब के घर, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर हैं। गुज़श्ता रोज़ उनके जलसे में इमरान खान साहब को कत्ल की धमकियाँ दी गई हैं और उसके बरक्स उन पर बल्कि पूरी नून लीग की क़यादत पर पर्चा कटवा दिया गया है। और ये इतना बड़ा बयान राय कमर ज़मान की तरफ से देना, और वो भी इन हालात में कि जब इमरान खान पर अटैक किया गया। तो ये सारे हालात में हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये उनके इल्म में था या अगर नहीं था तो फिर क्यों ये सारा अमल किया गया। आइए उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। इमरान खान पाकिस्तान के इस टाइम नो डाउट के वो मशहूर लीडर हैं। उनको मुस्लिम लीग नून के स्टेज से कातलाना हमले की धमकी देना, आप क्या समझते हैं, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखिए जी, बात ठीक है आपकी। वहाँ ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, ये मुनासिब नहीं थी, क्योंकि उन पे भी रिसेंट अटैक हुआ है, तो उस पर तो ये बड़ा नुकसान भी हो सकता है ना। ये मुल्क को कोई बहुत ख़राब हालात की तरफ ले जाने वाला ये हालात पैदा किए जा रहे हैं। और हमने वो जो उधर वाक़या वज़ीराबाद में हुआ है उस पर हमारी पूरी क़यादत ने अफसोस का इज़हार किया है और उसकी मज़म्मत की है। और बाकायदा हमने वर्कर्स कन्वेंशन में अताउल्लाह तारड़ ने भी बाकायदा इसकी मज़म्मत की है और कहा है कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। और उस रोज़ उन्होंने अपना वर्कर्स कन्वेंशन मुख्तसर कर दिया था इस वजह से, जिस दिन ये वक़ूआ हुआ था, इस अफसोस में। तो ये बात मुल्क को बिल्कुल गलत तरीके से ले जाया जा रहा है, जिसके हम हामी नहीं हैं और हम नहीं चाहते कि ऐसा मुल्क में ऐसे हालात पैदा हों। हम अमन और सुकून चाहते हैं। अच्छा चौधरी साहब, आपके बारे में भी कुछ सोशल मीडिया पर ना कुछ बयानात गर्दिश कर रही हैं कि आपने भी इमरान खान पर तौहीन रिसालत के, तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम लगाए हैं। तो आप ये समझते हैं कि सियासत में मज़हब का इस्तेमाल कोई मुनासिब चीज़ है? मज़हब कार्ड तो इस्तेमाल इमरान खान ने किया है ना, या शुरू उसने किया है। हाँ जी, मज़हब कार्ड तो वो इस्तेमाल कर रहा है ना, रियासत मदीना का नाम लेकर उसका मजाक उड़ाना और फिर ऐसे करना कि जी गैर मुनासिब गुफ्तगू करना। मैं आपको कलमे से आज़ाद कराऊंगा, मैं नबी पाक की सीरत से आज़ाद कराऊंगा। यार ये मज़हब कार्ड नहीं है, ये मज़हब टच नहीं है, ये मज़हब को इस्तेमाल करने वाली बात नहीं है। हमने कौन सी मज़हब वाली बात की है? हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। हमने तो ये कहा है कि ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई दीन इस्लाम के बारे में जो गैर मुनासिब बातें आप इमरान खान कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। और हमने ये भी कहा है कि इसको मारने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ये इससे अल्लाह हिसाब लेगा। अगर मैंने ये कहा है कि उससे अल्लाह हिसाब लेगा तो क्या ये दहशतगर्दी है? कमाल होगी। और ये आप धमकी वाली बात कर रहे हैं। ये जो इनके मिनिस्टर जो है वो असला लहरा कर जो धमकियाँ देते हैं, उन पर दहशतगर्दी नहीं लगती। और ये इमरान खान साहब जो हैं, ये इधर जलसों में जो गलत गुफ्तगू करते हैं और धमकियां देते हैं, थ्रेट करते हैं। और पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन लीडर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान जरदारी, उनको थ्रेट करते हैं, उनके गलत नाम पुकारते हैं। यार ये इनको अपना गिरबान नज़र नहीं आता? उधर FIR नहीं कट सकती, उन पे ये जुर्म साबित नहीं हो सकता? अगर स्टेज पे बात करने से दहशतगर्दी है तो फिर ये तो इमरान खान पे कई दफ़ा दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज होने चाहिए, जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे जाकर धमकियां दे रहा है। कोई ऐसी ये अच्छी बात नहीं है। मुल्क को ख़राब हालात की तरफ ले जाने वाला इमरान खान है। और देखें, दूसरी बात ये है कि जी वो उन्होंने FIR में ये कहा है कि जी हमने ये खुद सुना है कि अता तारड़ और मोहम्मद बख्श और सहरा ने कमर को बुलाकर कहा कि तुम ये बात कहो। तमाम मीडिया वाले, आप समेत मीडिया वाले वहाँ मौजूद थे। भाई बात यह है कि जब वो कमर तो बिल्कुल जब से कन्वेंशन शुरू हुआ है, जब से वो कन्वेंशन में आया है, वो बैठे ही नहीं है, वो तो डाइस के साथ ही खड़ा रहा है। ये भी कहा गया है कि जब राय कमर साहब कुछ बातें करने गए हैं, जब डाइस पे गए हैं, तो उन्होंने आपसे इजाज़त ली है कि मैं वो बात करूं, तो आपने कहा कि जी हाँ जी वो बोलना नहीं। ये FIR में लिखा हुआ है। क्या वाकई आपसे इजाज़त ली गई थी? मुझे हंसी आ रही है
कि देखिए, एक तो वो पीटीआई के अहदेदार हैं, पीटीआई के अहदेदार हैं दोनों हजरात जो हैं, जो एफआईआर का कंप्लेनेंट है और एक जो उसने साथ गवाह बनाया हुआ है, ये क्या वो स्टेज के पास थे? एक मुखालिफ पार्टी का कन्वेंशन हो रहा है तो वो स्टेज के पे कैसे आ गए? दूसरी बात ये है कि उन्होंने जी कहा कि माइक पे उन्होंने ये कहा है तो हमने सुना है। भाई ये तो ऑन लाइव चला है ना, आप लाइव रिकॉर्डिंग देख लें कि क्या हमने उसको बुलाया। वो तो जब से आया था ना उसी वक्त से वो डायस के साथ ही खड़ा रहा है, बैठे ही नहीं है। और उसको स्टेज सेक्रेटरी ने उसको पुकारा तो उसी वक्त उसने माइक हाथ में पकड़कर अपनी बात शुरू कर दी। वो तो हमारे पास आया ही नहीं है, वो तो डायस के पास खड़ा रहा है, वहाँ से उसने गुफ्तगू शुरू कर दी। कमाल, ये यानी हैरान है कि ये इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा ब्लंडर और इतनी बड़ी इंतकामी कार्रवाई और इतना बड़ा यानी इंतकाम की आग इनमें है कि मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं उस वक्त अपनी उस आग में खुद क्यों नहीं जल गए। पाकिस्तान एक अजीम इस्लामी मुमलकत है और एटमी कुव्वत है जो दुश्मन को खड़क रही है। तो ये हम पाकिस्तान को फसाद की तरफ ले जाकर खून की तरफ, खूनी हालात पैदा करने की तरफ ले जा, तो दुश्मन का एजेंडा हम पूरा कर रहे हैं। ये ऐसा मुल्क के लिए अच्छा नहीं है और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कोशिश करनी चाहिए। बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस ममलिकत को हासिल करने के लिए। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमें भी इस मुल्क का अच्छा शहरी बना दे। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।